नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज पाकिस्तान के होम मिनिस्टर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। एशिया कप की ट्रॉफी टीम इंडिया के हवाले करने से इनकार कर दिया। बीसीसीआई ने साफ कर दिया कि भारत मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी कलेक्ट नहीं करेगा। मोहसिन नकवी एशिया कप की जो ट्रॉफी लेकर भाग गए थे, वो ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में पहुंचा दी जाए और भारत वहीं से ट्रॉफी कलेक्ट करेगा। लेकिन मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी दुबई के उस होटल में रखी हुई है जिसमें वो ठहरे हैं। मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि ट्रॉफी टीम इंडिया ले ले, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्रॉफी उन्हीं के हाथों से लेनी होगी। हालांकि सूर्य कुमार यादव और उनकी पूरी टीम भारत लौट आई है। एशिया कप के फाइनल मैच को जीते हुए 45 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन मोहसिन नकवी ने न तो ट्रॉफी टीम इंडिया को दी है, न खिलाड़ियों के मेडल्स दिए। आज मोहसिन नकवी की इस हरकत को लेकर एसीसी की मीटिंग में जबरदस्त नोकझोंक हुई। बीसीसीआई ने मोहसिन नकवी को खूब खरी खोटी सुनाई। अब मामला आईसीसी के पास जाएगा, जिसके चेयरमैन जय शाह हैं। इतना तो तय है कि एशिया कप ट्रॉफी टीम इंडिया के पास ही आएगी, लेकिन सवाल है कि मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर क्यों भागे? क्या ट्रॉफी अपने पास रखने से पाकिस्तान की हार जीत में तब्दील हो जाएगी? आईसीसी के नियम क्या कहते हैं और एसीसी की मीटिंग में बीसीसीआई ने मोहसिन नकवी को कैसे बेइज्जत किया? जीत के बाद भारत लौटे सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने आज क्या कहा, ये सब मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन पहले यह बता देता हूं कि आज एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में क्या हुआ। संडे को एशिया कप के फाइनल के बाद ट्रॉफी लेकर भागे मोहसिन नकवी अभी भी भारत को ट्रॉफी देने के लिए तैयार नहीं है। मोहसिन नकवी ने भारत को एशिया कप की ट्रॉफी देने के लिए अब एक नई कंडीशन रखी है। नकवी ने कहा कि वो टीम इंडिया को ट्रॉफी देने को राजी हैं, पर अवार्ड सेरेमनी फिर से हो। सेरेमनी में वही टीम इंडिया को ट्रॉफी दें और उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाए। हालांकि बीसीसीआई ने मोहसिन नकवी की इस शर्त को सिरे से खारिज कर दिया। आज दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल की एनुअल जनरल मीटिंग में बीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला और बोर्ड मेंबर आशीष शेलार शामिल हुए। भारत ने एशियन क्रिकेट काउंसिल से एशिया कप की ट्रॉफी न मिलने पर कड़ा ऐतराज जताया। बीसीसीआई के अधिकारियों ने कहा कि भारत ने कप जीता है और ट्रॉफी पर टीम इंडिया का अधिकार है, भारतीय टीम को ट्रॉफी मिलनी ही चाहिए। एसीसी चेयरमैन मोहसिन नकवी ट्रॉफी को तुरंत एसीसी के ऑफिस में पहुंचाएं। टीम इंडिया वहां से ट्रॉफी कलेक्ट कर लेगी। राजीव शुक्ला ने कहा कि ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल की है, किसी की बपौती नहीं है। जो चाहे उसको अपने घर ले जाए, होटल में अपने कमरे में रख ले। लेकिन मोहसिन नकवी टीम इंडिया की जीत से इतने बौखलाए हुए हैं कि जब मीटिंग शुरू हुई तो उन्होंने नेपाल को वेस्ट इंडीज पर जीत की मुबारकबाद दी, मंगोलिया को एसीसी का मेंबर देने पर बधाई दी, लेकिन एशिया कप जीतने वाली टीम इंडिया को मुबारकबाद नहीं दी। इस पर आशीष शेलार ने आपत्ति जताई। तब मोहसिन नकवी ने बड़े बेमन से भारत को जीत की बधाई की फॉर्मेलिटी पूरी की। अब आपको बताता हूं उत्तर प्रदेश में दंगा करने वालों का इलाज कैसे किया जा रहा है। पिछले शुक्रवार को बरेली में हिंसा और आगजनी करने वाले अब पुलिस के सामने हाथ जोड़कर रो रो कर माफी मांग रहे हैं। पिछले 72 घंटों में 73 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। आज 28 लोगों को अरेस्ट किया गया। इनमें तौफीक के संगठन आईएमसी की बरेली यूनिट का अध्यक्ष शमशाद शामिल है। शमशाद ने हिंसा वाले दिन भीड़ इकट्ठी की, लोगों को वायलेंस करने के लिए भड़काया। इसके अलावा तंजीम नाम का एक लड़का एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया। तंजीम एक हिस्ट्री शीटर है, इस पर गौकशी के मामले दर्ज हैं। पुलिस का दावा कि हिंसा में शामिल बहुत से लोग बाहर से आए थे, उनकी पहचान हो गई है, उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। जो लोग पकड़े गए हैं वो अब बार बार तौकीर रजा को सारे हंगामे की जड़ बता रहे हैं। रो रो कर कह रहे हैं कि तौकीर रजा के बहकावे में आकर उन्होंने पत्थर चलाए, गलती की। अब वो हाथ जोड़कर माफी की गुहार लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बार माफ कर दिया जाए,
ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। भैया अफसोस है जी, बहुत अफसोस है। क्यों चलाए पत्थर? गुमराह हो गए। बिल्कुल देखिए, हालांकि योगी अब मौलानों के टारगेट पर आ गए हैं। खलील रहमान ने तो 2027 के चुनाव में योगी की विदाई की बात कही, जो मैंने आपको अभी सुनवाई। लेकिन ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर सज्जाद नुमानी ने तो मुस्लिम नौजवानों से सड़क पर उतरकर आंदोलन के जरिए मोदी सरकार को हटाने की अपील कर डाली। कानपुर में मौलाना सज्जाद नुमानी ने कहा, पूरी दुनिया में इस वक्त उथल पुथल है, तमाम मुल्कों में लोग अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, जेल में ठूसे जा रहे हैं, लेकिन भारत का मुसलमान तमाशबीन बनकर बैठा है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर की। पीओके में आजादी की जंग जारी है। आज भी खूब हंगामा हुआ, गोलियां चली, लाठीचार्ज हुआ। पुलिस और फौज ने सड़कों पर उतरी भीड़ का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की तानाशाही से तंग आ चुकी पीओके की आवाम ने पाकिस्तानी फौज की हर कोशिश को नाकाम कर दिया। पीओके में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कल से नाकेबंदी का ऐलान किया हुआ है। पीओके के लोग मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत ने उनसे जो वादे किए थे वो उन्हें पूरा करें या उन्हें खुद मुख्तारी का हक दिया जाए। पीओके की जनता के विरोध में प्रदर्शन से बौखलाई पाकिस्तानी फौज ने सादी वर्दी में आईएसआई के एजेंट तैनात किए थे। इन लोगों ने प्रदर्शन करने वालों पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। पाकिस्तानी फौज के इस जुल्म से प्रदर्शनकारियों के हौसलों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने गजा के लिए पीस प्लान का ऐलान किया। ट्रंप के पीस प्लान का डिटेल आपको दूं, इससे पहले 20 सेकंड का एक स्पॉन्सर मैसेज। Dreaming about me? Love is to get lost in the look. Unlimited Love B6 Pack 2 starts at 21.9 lakh. आज गजा में तबाही रोकने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक शांति योजना, एक पीस प्लान पेश किया। 20 पॉइंट के इस प्लान के तहत उग्रवादी संगठन हमास को इजराइल के हॉस्टेजेस को रिहा करना होगा। जो हॉस्टेज मारे जा चुके हैं उनकी बॉडीज इजराइल को सौंपनी होंगी। हमास के लड़ाकों को अपनी हथियारों के कारखाने तबाह करने होंगे, सुरंगें ध्वस्त करनी होंगी और हथियार डालकर गजा से बाहर जाना होगा। गजा छोड़ने वाले हमास के लड़ाकों को इजराइल सेफ पैसेज देगा। एक इजरायली हॉस्टेज को छोड़ने के बदले इजराइल 15 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा। अफगानिस्तान की सरकार ने पूरे मुल्क में इंटरनेट को बंद कर दिया है। तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क सर्विसेज पर पाबंदी लगा दी है, उन्हें बंद कर दिया है। काबुल, हेरात, मज़ार शरीफ और उर्जगान जैसे कई शहरों में फाइबर ऑप्टिक सर्विस को ठप कर दिया गया है और ये शहर पूरी दुनिया से कट गए हैं। इस ब्लैकआउट के कारण अफगानिस्तान में इंटरनेशनल कॉल कर पाना पॉसिबल नहीं है। मोबाइल नेटवर्क बंद होने से अफगानिस्तान के लोग एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पा रहे। ऑनलाइन क्लासेस बंद हो गई हैं। आप सभी को महाअष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दुर्गा मां की पूजा का दिन है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के चित्तरंजन पार्क के कालीबाड़ी में मां काली की आराधना की। नरेंद्र मोदी सीआर पार्क के ऐतिहासिक दुर्गा पंडाल में भी गए। नवरात्र के मौके पर सीआर पार्क के दुर्गा पंडाल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। आज प्रधानमंत्री के इस पर्व में लोगों के साथ देवी की आराधना करके मन को संतोष हुआ। मां भगवती से सबके कल्याण की कामना की। नवरात्र के मौके पर देश भर में भक्ति के साथ साथ उत्सव की उमंग और जोश दिखाई दे रहा है।
हर शहर में बड़े बड़े दुर्गा पंडाल सजे हैं। हजारों लोग एक साथ डांडिया और गरबा कर रहे हैं। गुजरात में तो गरबा का जोश अनूठा है। हजारों लोगों की भीड़ गरबा के आयोजनों में शामिल हो रही है। न जात पात का भेद है, न उम्र का। हर वर्ग के लोग, लड़के लड़कियां, बड़े बुजुर्ग, पूरे परिवार के साथ गरबा खेलते हैं।